परतवाड़ा में आज बस स्टैंड के सामने डॉक्टर बंग इनके सिटी केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ समाज सेवी प्रतिष्ठित नागरिकों और नेताओं की उपस्थिति में राज्य मंत्री बच्चू कडू के हस्ते संपन्न हुआ। अचलपुर तहसील का पहला केयर डायग्नोस्टिक सेंटर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है। अब तक मेलघाट अचलपुर के लोगों को सीधे अमरावती जाना पड़ता था, किंतु डॉक्टर बंग के केयर डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से आदिवासी क्षेत्र मेलघाट के लोगों को अब परतवाड़ा में ही सेवाएं उपलब्ध होंगी। परतवाड़ा बस स्टैंड के सामने विजयादशमी के पावन पर्व पर डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग इनके द्वारा केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया है। इस केयर डायग्नोस्टिक्स के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर राज्य मंत्री बच्चू कडू, मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्षा तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुरेखाताई ठाकरे, IIMA के अध्यक्ष नितिन मानकर, डॉक्टर किशोर काबरा मंचासीन थे। इसी प्रकार शहर के पूर्व नगराध्यक्ष हरिशंकर जी अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र बरडिया यह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर में यहाँ पर मरीजों को अमरावती और नागपुर की ओर जाना पड़ता था। अब उन्हें परतवाड़ा में ही सुविधा देने का कार्य डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग व उनकी पत्नी डॉक्टर स्नेहल बंग द्वारा किया जाएगा। शहर के अंदर आज पकडला आहे आणि आम्ही याच्याशिवाय दुसरं काही करूही शकत नाही। नेते मंडळी, ये जिसका दमदार है उसका काम और जबरदस्त होता है। वाटतं सुरेखाताईले कोरोना झाला ते नागपूरपर्यंत भरती झाल्या, खासदाराले कोरोना झाला मुंबईपर्यंत भरती झाल्या, आणि मला झाला मी कुरवाडच्या बाहेरच निघालो नाही। अपक्षात काय ताकद असते हे आपण दाखवून दिले, प्रहार में क्या ताकद आहे। आणि आता कोरोना झाल्यानंतर आपण हॉस्पिटलचं उद्घाटन करतोय। राजकुमारजी पटेल आहे, आमच्या सुरेखाताई आहे, हरिशेठजी अग्रवाल आहे, आमचे सगळे नगरसेवक, सगळ्यांचं नाव घेत नाही। खरं तर हॉस्पिटलची काय गरज असते, त्याची किती महत्त्वाची, काही लोक काही जरी म्हणत असन मंदिर उघडा, मस्जिद उघडा, पुतळ्याचे हार घालणं सुरू करा, पण गरज तर आम्ही पाहतो या देशाची हॉस्पिटल सुरू करायची आहे। जिथं अधिक जास्त हॉस्पिटल आहे, अधिक जास्त त्याच्या सुविधा आहे, तो आता खऱ्या अर्थानं मजबूतीनं समोर येणारा देश आपण असं आपण समजतोय। आणि मग या सगळ्या काळामध्ये बंग साहेबाचं हे तपासणीचं केंद्र, आपण तपासणीच म्हणावं लागेल। पहिले ते हाताच्या नाडीवरून तपासण्या होत जाय, आता डॉक्टरकडे गेलो का तो 4-5 चिठ्ठ्याच लिहून देते, इथं जाय तिथं जाय। 4-5 देवाले दाखवून आल्याशिवाय काही त्याचं काही निदान लागत नाही। मरा माय माता माय, त्याच्यातला सिटी स्कॅन आहे, एक्सरे आहे, आता सोनोग्राफी आहे, आणि सगळी आम्ही पाहतो का आधुनिक आहे आणि याची गरज आहे। आता तर आम्ही पाहतो का हे नसलं तर आता औषध उपचारच होत नाही। आपण जर सिटी स्कॅन म्हटलं का कोरोनामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट होता एक्सरे आणि सिटी स्कॅन, आणि तो किती महत्त्वाचा आहे डॉक्टर साहेब। आपण एक चांगली सेवा, खरं तर तुम्हाला मुंबई जाऊन पुण्याला जाऊन जास्त पैसे कमावता आले असते, पण अचलपूरमध्ये राहून कमी पैसे जरी आले तरी आशीर्वाद मात्र मुंबई पुण्यापेक्षा जास्त भेटतात। आणि म्हणून नाही तर गावातलं पोरग मोठं होतं आणि अमेरिकेला जाऊन बसतं, काय गरज आहे त्याला। आपण मी गावात ज्या गावात राहिलो, ज्या गावात मी मोठं झालो, तिथले सगळे दुःख संकट मी जे काही सहन केले, त्या गावाचं काही देणं म्हणून तुम्ही ते जे सुरू केलं त्याबद्दल तुमचे मानाव तेवढे आभार कमीच आहे। तुम्ही जरी डॉक्टर बंग असन तरी आरोग्यात बच्चू कडू दबंग आहे। आम्ही आतापर्यंत 1 ते 1.5 लाख लोकांना मुंबईला जाऊन वाचून आणलं असं। कधी आपण हॉस्पिटलमध्ये जेव्हा आम्ही पाहतोय का दसरा दिवाळी आम्ही रेल्वेमध्ये आमची गेली, विदाउट तिकीट आपण इथून पेशंटला घेऊन जायचं, वेळ पडला तर अटक सुद्धा व्हायचं। आणि मग अशा सगळ्या सेवेमध्ये आम्ही आरोग्यामध्ये आम्ही खरं तर आज आमची जे काही
राजकारणात जी काही आम्ही पाहतो का जी तरक आपण वरचढ झालेला आहे, त्याचं कारण आरोग्याची सेवा आहे. आणि मग अशा वेळेस तुमच्याकडे डॉक्टर साहेब लोक येतात का तिथं सगळं गणित फसले असते. ना मामा, ना काका, ना मावशी, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना मारवाडी, ना गुजराती, काहीच नसतं. फक्त डॉक्टरचं तेवढं ऐकून समोर जायचं असतं. अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रात आपण आहे आणि मग अतिशय महत्त्वाची भूमिका आपल्याला भविष्यात बजावायची आहे. बरेचदा आपण पाहतोय का या काळामध्ये आम्ही जर विचार केला तर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आमचा काम करणारा डॉक्टर, नर्स, इतर रस्त्यावर असणारा पोलीस अतिशय इमानदारीनं. मी पहिल्यांदा कोविड पेशंट वार्डात जायचं ठरवलं का मी पालकमंत्री म्हणून जेव्हा अकोल्याला गेलो तेव्हा मी आता कोविडचा वाट पाहून येतो बा. सतीश भैयाचा फोन आला जाऊ नका, घरून फोन आला जाऊ नका, जिथं आम्हाला भीती वाटतं. आणि अशा वेळेस डॉक्टर काम करत होते. आणि म्हणून आता या सगळ्या 7 ते 8 महिन्याच्या पार्श्वभूमीनंतर आज आम्ही पहिल्यांदा मला तर वाटतं सगळेजण त्यांचं एकदा टाळ्या वाजून आपण त्यांना खरं तर स्वागत केलं पाहिजे. आपण त्याच्या बाहेर निघत आहोत. दशहरे के इस पावन पर्व पर आज आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध होने जा रही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया? आज दसरे की सबको शुभकामनाएं. और ये इतना अच्छा अवसर है कि पैसा अपने पास होना लक्ष्मी से भी ज़्यादा अभी आरोग्य हेल्थ इम्पोर्टेंट है. और परतवाड़ा शहर में जैसे मेलघाट के पूरा एरिया लगा हुआ है और पूरे गांव खेड़े गांव यहाँ पे लगे हुए हैं. इसलिए ये जो अभी यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट ये डॉक्टर रवि बंग इन्होंने जो यहाँ पे हॉस्पिटल खुला किया और लोगों को अमरावती जाना पड़ता, अकोला जाना पड़ता, नागपुर जाना पड़ता, तो यहीं पे सब सुविधा उपलब्ध करके इसलिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि परतवाड़ा में और MR की मशीन अगर MR निकालने की मशीन अगर यहाँ पे हो जाए तो जैसे लोगों को और ज़्यादा सुविधा होगी. ट्रैवलिंग का खर्चा, बाकी खर्चा लोगों का बचेगा. वही सुविधा अगर यहाँ पे मिल गई तो लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत सारी मदद करेगी. हमारा आघाड़ी सरकार है, आदरणीय राजेश जी टोपे साहब हमारे आरोग्य मंत्री हैं. आने वाले दिन में हम जरूर परतवाड़ा के सब जनता की तरफ से और हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से वो मांग करेंगे और यहाँ पे वो सुविधा कैसे हो जाए इसलिए पूरा ख्याल रखेंगे. दसरे की फिर से सबसे शुभेच्छा. और बाकी और सारे सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है. और हमको अमरावती नागपुर जाना पड़ता था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो रही है. मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ. आने वाले समय में आमदार साहब क्या योजनाएं हैं मेलघाट के विकास के लिए जो आपकी? अभी पिछले बारी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से दादा के साथ हमारी बैठक हुई है. नारनी में जो सुविधा है, नारनी और चिवली और अपने अजलपुर उप जिला रुग्णालय में वो सिटी स्कैन की मशीन आ जाएंगे, वेटर आ जाएंगे, फिर डायलिसिस की मशीन आ जाएंगी. 100 बेड के वार्ड में पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी. सिर्फ कोरोना का वजह से थोड़ा सा रुका हुआ है, प्रॉब्लम है जरा थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी वो ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. ठाकरे मैडम, महिला प्रभारी राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र. अतिथि डॉक्टर नितिन जी मानकर, अध्यक्ष IMA. माननीय डॉक्टर किशोर जी काबरा, माजी अध्यक्ष IMA. माननीय श्री बाबूजी अग्रवाल जी, माननीय डॉक्टर बर्डिया सर, इनका मैं आभारी हूँ. आप सभी लोग यहाँ टाइम निकाल कर आए और आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ. और इसी तरह आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी आप कामना भी करता हूँ. आज केयर डायग्नोस्टिक सेंटर के माध्यम से हमने यहाँ अत्याधुनिक सेवाएं जैसे कि सोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे यह उपलब्ध की है. हमारे यहाँ सिटी में CT एंजियोग्राफी, FNAC, बायोप्सी मतलब शरीर में से CT द्वारा टुकड़ा निकालना, उसका तपास के लिए भेजना. सोनोग्राफी में 3D, 4D, कलर डॉपलर. फिटल मेडिसिन में मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, जिसके अंदर हम लोग गर्भावस्था में बच्चे की डिटेल में सोनोग्राफी की जाती है.
यह सब सुविधाएं आज तक यहाँ उपलब्ध नहीं थी, जिसके लिए हमें हमेशा अमरावती या नागपुर जाना होता था। आज ये हमारे परतवाड़ा में उपलब्ध है। हम आपको यही कहेंगे कि हम अपनी उच्चतरीय सेवा आपके लिए उपलब्ध करेंगे। भगवान ने भी कहा है कि उंगलियां दी है अपने हथेली के आगे। भगवान ये कहता है कि इस उंगलियों से मेहनत करिए और अपनी तकदीर की लकीरें खुद लिखिए। तो ऐसे ही मेहनत से हम आपकी सेवा में उपलब्ध है। मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अपने मिस्टर मुकुंद जी अग्रवाल सर का, जिन्होंने हमें यहाँ पूरा कोऑपरेशन दिया। कोई भी हमें डिफ़िकल्टी रही 15 मिनट में 10 मिनट में सबका सोल्यूशन दे दिया। मैं अपने मामा जी आदरणीय दिनेश जी हेड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इस सेंटर को खड़ा करने में उनका मेन रोल है। हमारे हर प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर देना दिनेश जी हेड़ा ने किया है। साथ ही में मेरे परिवार के और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा, जो इस चुनौती के समय में कोविड से ना डरते हुए यहाँ पे मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। डायग्नोसिस करने के लिए अमरावती जाना पड़ता था, परंतु यही सुविधा आज परतवाड़ा में उपलब्ध कराने से आज मेलघाट सहित आसपास के लोगों को सुविधा होंगी। एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन के साथ डायग्नोसिस के अलावा यहाँ पर एंजियोग्राफी करने की सुविधा भी उन्होंने उपलब्ध कराई है। डॉक्टर रवि बंग ने सिटी न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि मरीजों को हम वाजिब दाम में यह सेवाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार डॉक्टर स्नेहल बंग ने कहा कि हम गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। गर्भवती महिलाओं की जांच, किस माह में उन्हें प्रसूति होंगी और कैसा उनका स्वास्थ्य है, इस बारे के अंदर भी वे संपूर्ण जानकारी जांच के द्वारा यहाँ पर की जाएंगी। परतवाड़ा में जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए वह सेवाएं अब तक उपलब्ध नहीं थी। किसी भी स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए अमरावती और नागपुर की ओर जाना पड़ता था, परंतु आज परतवाड़ा के सुविख्यात उद्योजक बंग परिवार द्वारा डॉक्टर रवि बंग यह शहर में एक्सरे और सीटी स्कैन की सेवा शुरू करने जा रहे हैं। आज इसका शुभारंभ होने जा रहा है। हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से मरीजों को और यहाँ के जो स्वास्थ्य चिकित्सक हैं उनको ये सेवाएं प्रदान होंगी। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग, ये मेरी वाइफ डॉक्टर स्नेहल बंग। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, ये फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन है, साथ ही मैं क्रिटिकल केयर का भी फेलोशिप किया है और डायबिटोलॉजिस्ट भी है। आज हम दोनों यहाँ पे हैं आप लोगों को सेवा देने के लिए। हमारे यहाँ अभी सोनोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन तीनों भी चीज़ें हैं, और यही नहीं, तीनों भी मशीन अत्याधुनिक है, जिसमें हम लोगों को नागपुर को या अमरावती को मरीजों को भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सोनोग्राफी द्वारा बायोप्सी करना, एफएनएसी करना, जिसके द्वारा मतलब देख के हम लोग अंदर से टुकड़ा निकालना, ये सब चीज़ें होती है। सिटी द्वारा भी यही सब चीज़ें होती है। एंजियोग्राफीज है, जिसके लिए हमें आज तक अमरावती जाना होता था। एफएनएसी बायोप्सी के लिए हमें नागपुर जाना होता था। ये सब चीज़ें आज यहाँ उपलब्ध है। साथ ही में मैंने फीटल मेडिसिन में भी किया है, जिसके द्वारा हम गर्भ अवस्था में बच्चे की डिटेल में सोनोग्राफी कर सकते हैं। आज तक यहाँ ये सेवा उपलब्ध नहीं थी, इसके लिए हम लोगों को अमरावती जाना पड़ता था या नागपुर जाना पड़ता था। आज ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि पेशेंट को एकदम टॉप लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने परतवाड़ा जैसे प्लेस पे इजीली अवेलेबल हो, और ना ही कहीं वेटिंग रहना पड़े और ना ही कहीं इमरजेंसी के लिए हमें और कहीं भागना पड़े। वैसे ही हमारे यहाँ पे 2D इको भी होता है, जो कि मैडम करते हैं, तो ये फीमेल पेशेंट्स को भी एक कम्फर्ट लेवल भी आ जाता है, और साथ ही में उच्च स्तरीय लेवल पे 2D इको भी होता है। हमारी मशीन भी जो है वो प्रीमियम सेगमेंट्स की मशीन है सर। स्नेहल सर, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा इस प्रकार की सेवाएं आप बड़े शहरों में भी जाके शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कई बार कि लोग डॉक्टर बनते हैं, कोई विदेश में सेवा देता है जाके, कोई बड़े शहरों में देना चाहता है जहाँ पर ज़्यादा पैसों की कमाई होती है उनको, परंतु आपने परतवाड़ा में ये सेवा देने का उद्देश्य नहीं। मैंने अभी तक मैं नागपुर में था, 5 इयर्स मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे काम करते हुए ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है। हम लोग यहाँ पे जो है एक स्पाइनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट पेशेंट का टच जो है, पेशेंट की जो भावनाएं हैं, पेशेंट को यहाँ पे जो सहना पड़ता है, वो नहीं हो रहा है। मैंने पापा से बात किया था, मैं प्रॉपर अकोला से पापा से बात किया। पापा को बोला मेरा यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, वो फील नहीं आ रहा है, पेशेंट के साथ में हम लोग इंटरेक्शन नहीं है इतना। पापा बोले आ जाओ अकोला, हम लोग यहाँ करते हैं। अकोला गए, अकोला में भी सेम स्थिति थी। फिर दिनेश जी हेड़ा मेरे मामा है, वो बोले एक बार इधर आ, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है। सादे सोनोग्राफी करवाने के लिए हमको हफ्ता भर रुकना पड़ रहा है, सिटी स्कैन के लिए हमको अमरावती जाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे आके फिर सबसे मिला, देखा यही स्थिति है, तब सोचा नहीं, यहाँ पे कुछ तो अपने को अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत लैकिंग है, हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, पेशेंट का भला होगा और सही में पेशेंट का भला होगा। पेशेंट को यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नागपुर जाना, ये आज की स्थिति में पॉसिबल नहीं है, और इसमें पेशेंट का बहुत लॉस होता है।
तो यह सब परेशानी दूर करने के लिए हमने सोचा, और मेरे वाइफ ने भी उसमें बोला कि नहीं हम लोग यही आएंगे, यही करेंगे, हम लोग यही कुछ अच्छा करेंगे। तो शी वॉज ऑल्सो देयर इन दिस। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है, किस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं शहर में किस प्रकार से डॉक्टर लोग सेवा दे रहे हैं, आज जो है वो सेवाएं उपलब्ध होना मुश्किल हो रहा है, इन परिस्थितियों के अंदर आज जो ये सेंटर खुलने जा रहा है, किस प्रकार से ये मरीजों के लिए मुहैया होने शुरू करेंगे? मरीजों के लिए यही रहेगा कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, ज़्यादा यहाँ भागदौड़ ना करना पड़े, इमरजेंसी में यहाँ सेवा ले सकते हैं। जो गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं वो यहाँ अपना बच्चा का पूरा डेवलपमेंट है, पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ठीक से यहाँ जांच करवा सकते हैं। सीटी स्कैन में अगर जैसे कि कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या कोई किसी को अगर ब्लॉकेज है हार्ट में, तो वो भी यहाँ सीटी स्कैन के द्वारा हमें पता चल जाता है। तो आपको ये चीज़ों के लिए अमरावती नहीं भागना पड़े, बड़े शहरों में नहीं भागना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ परतवाड़ा में सेंटर डाला। और हम चाहते हैं कि ये परतवाड़ा पूरा मेडिकल सेंटर एक बन जाए, एक बड़ा मेडिकल सेंटर बन जाए, ताकि जो अमरावती और नागपुर से भी यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और पूरा ट्रांसफॉर्म करें हम परतवाड़ा एज ए मेडिकल सेंटर। परतवाड़ा में यह स्वास्थ्य सेवाएं जो है डॉक्टर रवि बंग और उनकी पत्नी यहाँ पर दोनों दंपत्ति प्रदान करने वाले हैं, और यह सेवाएं परतवाड़ा में अमरावती की तर्ज पर उपलब्ध हो रही है। आज मरीजों को और यहाँ के चिकित्सकों को परतवाड़ा के बस स्टैंड के सामने ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री बच्चों इनके माध्यम से हो रहा है। केयर डायग्नोसिस सेंटर के शुभारंभ पर श्याम सुंदर बंग, सौ संध्या बंग, डॉक्टर रवि श्याम सुंदर बंग, डॉक्टर स्नेहल बंग, श्याम मालू, दिनेश जी हेड़ा, डॉक्टर राहुल जाजू, इन्होंने सभी का आभार माना। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के अंदर शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे।